नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन पे। दोस्तों, जैसे कि अब आप सबको पता ही है कि एचपीयू द्वारा पंचायत सेक्रेटरी की जो है भर्ती करी जा रही है। उस भर्ती में एचपीयू ने एक नोटिफिकेशन जारी की है। उस नोटिफिकेशन में बहुत सारे डाउट होने के कारण बहुत सारे फॉलोअर्स के हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसका हमें एक्सप्लेन कीजिए कि फ़ीस स्ट्रक्चर, एग्ज़ामिनेशन या फिर क्वालिफ़िकेशन जो क्या रहेगी इसमें। तो उसको देखते हुए दोस्तों, आज हम आपके लिए ये नोटिफिकेशन लेके आए हैं एचपीयू ने जो जारी की है। इस नोटिफिकेशन में हम लोग एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि पंचायत सेक्रेटरी का कार्य क्या होता है और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, और पंचायत सेक्रेटरी की जो अपॉइंटमेंट है कौन करता है, और ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट में चलेगी या रेगुलर चलेगी, कितना इसको सैलरी मिलेगी। ये सब चीज़ें जो हैं हम आज एचपीयू द्वारा ये जो नोटिफिकेशन जारी की है इसमें पढ़ेंगे और इसमें एक्सप्लेन करेंगे इस नोटिफिकेशन में क्या क्या खास है जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और कितनी उनकी एज रिक्वायरमेंट रहेगी। सो दोस्तों, चलते हैं हम लोग सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो दोस्तों, ये जो पेज है इसमें सिर्फ ये मीटिंग है और पंचायती राज एक्ट के बारे में ही बताया गया है। इसमें जो खास पॉइंट है आपके लिए देखने के लिए वो है स्केल ऑफ पे, जो कि फोर्थ पॉइंट है। इस स्केल ऑफ पे में हम लोग देख सकते हैं कि आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा पंचायती सेक्रेटरी का कि वो कितना रहेगा। तो चलो देखते हैं सैलरी स्ट्रक्चर सबसे पहले। सो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसमें जो आपका पे बैंड रहेगा वो 810 से 20,200 रहेगा और ग्रेड पे जो रहेगा वो 1900 ग्रेड पे रहेगा। ये जो ग्रेड पे है ये बिल्कुल इक्वलेंट टू क्लैरिकल है एचपी गवर्नमेंट के। इस वक्त क्लैरिकल को भी सेम यही ग्रेड पे दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे। और उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होगा। 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा और प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद आपको जो है 10,300 प्लस 3,200 ग्रेड पे में जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सेम यही जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो इस वक्त हिमाचल गवर्नमेंट एक क्लैरिकल को भी दे रही है। और इसमें देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट्स में जो सैलरी लिखी है वो 7810 लिखी है, जबकि इसमें जो है अब ग्रेड पे में बढ़ोतरी कर दी गई है एचपी गवर्नमेंट द्वारा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की भी। तो इसमें जो अब इसकी सैलरी जो है वो 7810 की जगह 11,000 समथिंग कुछ बनेगी। तो इस वक्त जो स्टार्टिंग सैलरी होगी पंचायत सेक्रेटरी की वो 11,000 से स्टार्ट होगी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में। सो दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो थी इसमें एज। जो एज एलिजिबिलिटी है वो कितनी रहेगी। तो इसमें जो एज एलिजिबिलिटी है वो 18 से 45 ईयर्स रहेगी। जितने भी कैंडिडेट 18 से 45 साल के हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सो दोस्तों, इसके बाद आगे आपके लिए कुछ खास नहीं है इस नोटिफिकेशन में, इस स्क्रीन में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब दोस्तों, इसके बाद ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया था इस नोटिफिकेशन में। इस सिलेक्शन प्रोसेस में एक ही चीज़ बताई गई है कि जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन टेस्ट के थ्रू होगा और उसके बाद जो आपकी सिलेक्शन होगी वो मेरिट बेसिस पे होगी। और इसमें यही बताया गया बाकी की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या और भी जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ है गवर्नमेंट द्वारा, जैसे उनका जो क्राइटेरिया फिक्स होता है सिर्फ वही क्राइटेरिया इसमें फॉलो किया जाएगा और वही स्टैंडर्ड और सिलेबस इसमें रहेगा। सो दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस यही बताया गया है कि जो आपका इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन टेस्ट के थ्रू होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। टर्म एंड कंडीशन इसमें क्या होगी, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सब में फॉलो होती है सेम यही टर्म एंड कंडीशन इसमें है कि आपका पहले कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा जिसमें इन्होंने 7810 सैलरी बताई है, जो कि बताया है हमने अब कि अब जो है 11,000 के आसपास हो गई है। और उसके बाद जो भी इसमें अपॉइंटमेंट होगी उसमें 3% जो है आपका एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा। और उसके अलावा आपको कॉन्ट्रैक्ट में पीरियड में कुछ अदर बेनिफिट्स है जो कुछ नहीं मिलेंगे। और उसके बाद जो सेकंड इसमें पैरा है इसमें कुछ खास नहीं है। और जो तीसरा पैरा है इसमें हमें ये बताया गया है कि इसमें जो है आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट जब होगी पंचायत सेक्रेटरी को तो उसको 1 डे कैजुअल लीव पर मंथ दी जाएगी। और उसके साथ साथ इसमें वो जो कैंडिडेट होगा वो मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और इसके साथ जो मैटरनिटी लीव्स होगी वो कैंडिडेट्स को वुमेन एम्प्लॉय को मिल जाएगी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में भी। और उसके बाद जो डी पॉइंट है दोस्तों, इसमें ये लिखा गया कि अनऑथोराइज एब्सेंस अगर आपकी कोई होती है इस ड्यूटी के दौरान तो आपकी जो टर्मिनेशन आपको जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वहीं पे कैंसिल कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो टर्म एंड कंडीशन है ये तब लागू होगी जब आपकी जॉब लग जाएगी। फिर भी हम लोग आपके लिए इस प्रोसेस में जो नोटिफिकेशन दी है उसका एक एक पॉइंट
आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ताकि आपको पता रहे कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो फ्यूचर में क्या होगी और उसका क्या कार्य होगा और कितना आपको बेनिफिट होगा इस पोस्ट से। और इसके बाद जो ई पॉइंट है दोस्तों, ई पॉइंट में ये लिखा गया है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है जब कंप्लीट हो जाएगा उसका टेन्योर, उसके बाद ही आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए एलिजिबल होंगे। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान आपकी जो है ट्रांसफ़र ज़िला परिषद के अंदर भी नहीं की जाएगी। सो दोस्तों, ये थे स्क्रीन के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने आपको बताए। इसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट दिया गया है। इसके बाद एफ़ पॉइंट आता है दोस्तों। एफ़ पॉइंट में यही दिया गया है कि जो मैटरनिटी लीव के लिए वुमेन्स एम्प्लॉई अप्लाई करेगी तो उनको 12 वीक्स की जो है इंटीमेशन देनी पड़ेगी और 12 वीक्स की जो है उनको मेडिकल जो लीव्स है वो दे दी जाएगी मैटरनिटी की। उसके लिए वो एलिजिबल होंगे एज़ पर जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी एलिजिबल होता है इसके लिए, वही कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को भी अब लागू कर दिया गया है। उसके बाद जी पॉइंट आ गया आपको, कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटेड विल बी एंटाइटल्ड टू TADA। जैसे ही आपको गवर्नमेंट, जैसे आपको पता है पंचायत सेक्रेटरी का आपका कार्य होगा, तो आपको जो भी पंचायत के कार्य के लिए ऑफिशियल ड्यूटी में एक जगह से दूसरा जगह भेजा जाएगा, तो उसके लिए जो आपको है TADA जो है गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो अदर रूल्स है वो आपके FR SRR लीव रूल्स वगैरह है, GPF वगैरह क्या है, पेंशन रूल और कंडक्ट रूल के बारे में बताया गया है एच पॉइंट में। और इस पॉइंट में दोस्तों या तो आपको बस यही बताया गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी हो गए उनके लिए जो जितने भी ये स्पेशल लीव्स रूल्स या GPI या पेंशन रूल्स या कोई और कंडक्ट रूल्स होंगे वो अप्लाई नहीं होंगे। वो सिर्फ तभी अप्लाई हो गए जब आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म करने के बाद रेगुलर कर दिए जाएंगे। सो दोस्तों अब चलते हैं 17 पॉइंट की तरफ। 17 पॉइंट में ये बोला गया है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो ज़िला परिषद के कंसर्न के साथ आपके जितने पंचायत सेक्रेटरी है उनको जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर देगा। यही इस 17 पॉइंट में दिया गया है। उसके 18 पॉइंट में बोला गया है सीनियरिटी ऑफ द रेगुलर पंचायत सेक्रेटरी शैल बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये बहुत ही बड़ी बात है इसमें, कि जो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि पंचायत सेक्रेटरी जो है वो फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रिपेयर्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, उनकी जो सीनियरिटी है इसमें दोस्तों लिखा गया है कि वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ली जाएगी। सो एक बड़ा ही क्वेश्चन मार्क भी होगा क्या यह सच में ऐसा होगा, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स में जो है वो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, जो सीनियरिटी की है, वो आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो कंसीडर की जाती है, लेकिन पंचायत सेक्रेटरी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सीनियरिटी ऑफ द रेगुलर पंचायत सेक्रेटरी शैल बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों अगर ऐसा होता है, क्योंकि फिर आपकी जो प्रमोशन चैनल है, जो आपकी सीनियरिटी है, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही कंसीडर की जाएगी। और इसकी जो ये सीनियरिटी लिस्ट होगी वो डायरेक्टरेट लेवल पे बनेगी। वो डायरेक्टर लेवल में आपके साथ साथ अगर आपके साथ कोई सीनियरिटी में अपॉइंटमेंट जो होती है वो कुछ इसमें प्रमोशन कोटे से भी आते हैं कैंडिडेट, उनके साथ बैठ के आपकी मतलब डायरेक्टरेट लेवल पे सीनियरिटी बनाई जाएगी कि किसकी पहले जो है ज्वाइनिंग हुई है। और उसके साथ अगर मान लो आपके जैसे इसमें 239 कैंडिडेट सिलेक्शन होंगे तो उनकी जो सीनियरिटी लिस्ट बनेगी वो ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन मेरिट के बेसिस पे बनेगी कि किसकी जो सीनियरिटी है वो फर्स्ट रहेगी और किसकी सेकंड। इसके बाद दोस्तों 19 और 20 पॉइंट में कुछ खास नहीं है, और हालांकि 21 पॉइंट में एक बात दी गई है, द मेंबर ऑफ सर्विस शैल हैव टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि ये नोटिफिकेशन है पूरी क्लियर नहीं डाली गई है HPU द्वारा, पर इस 21 पॉइंट में एक बहुत ही बड़ी बात लिखी हुई है कि द मेंबर ऑफ सर्विस शैल हैव टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन। इसके बाद दोस्तों लगता है इनकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग में इनको एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि पंचायत सेक्रेटरी द्वारा उसको क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस एग्ज़ाम में दोस्तों इस एग्ज़ाम में आपसे तीन चांसेस जो है आपको दिए जाते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और उसके बाद 5 साल का आपके पास टाइम पीरियड होता है। और इस कंडीशन में आपको ये बताया गया था इसमें कि इस कंडीशन में अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते हैं 3 चांसेस में और 5 साल के अंदर अंदर ये टेस्ट को, तो इससे आप गवर्नमेंट आपके जो है इंक्रीमेंट वगैरह इसमें रोक सकती है। तो ये जो टेस्ट होगा आपका ये क्लियर करना जो है आपके लिए मैंडेटरी रहेगा। तो ये जो इसकी नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें साफ लिखा है कि नोट क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन कंसर्न एम्प्लॉय द इंक्रीमेंट ऑफ सच एम्प्लॉय शैल वी लायबल टू द स्टॉप विदाउट कमुलेटिव इफेक्ट।
तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्ट इस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें 22 और 23 पॉइंट में आपके लिए कुछ खास नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ जो हमें इसमें दिया गया है। और इसमें जो एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया वो है 7.1। इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बताई गई है दोस्तों कि आपकी क्या रहेगी। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के अनुसार आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट आपके पास कुछ भी है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स ऑफ HP द्वारा। अगर आपने किसी भी चीज़ में बैचलर डिग्री की है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और इस पोस्ट में साथ साथ आपको दोस्तों आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा जो कि मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट होगा। इंग्लिश और हिंदी आप किसी भी में भी अपना टाइपिंग टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, या फिर इन्होंने लिखा है कि और MBA इन रूरल डेवलपमेंट फ्रॉम HP यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास MBA हो और उसके लिए भी सेम कंडीशन ये है कि आपको 30 वर्ड्स पर मिनट जो है टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। और इसके बाद दोस्तों आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज होनी चाहिए और प्रेफरेंस जो है वो जिसको हिमाचल की नॉलेज वगैरह होगी जो सब में दिया ही जाता है कि उसको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसके बाद दोस्तों इसमें जो प्रवेश पीरियड ऑफ प्रोवेशन लिखा गया है, द रेगुलर अपॉइंटी शैल रिमेन अंडर प्रोवेशन पीरियड फॉर 2 ईयर्स। जैसे ही आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा उसके लिए आपका 2 साल का जो है उसके बाद आपका 2 साल का प्रोवेशन पीरियड शुरू होगा। और वो प्रोवेशन पीरियड अगर आपका ठीक रहता है तो उसके बाद आपको पूरा फुल स्केल जो है 10 300 प्लस 3200 दे दिया जाएगा। अगर आपका प्रोवेशन पीरियड में आपका बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं रहता है तो आपको जो है 1 साल का आपका प्रोवेशन पीरियड, ये भी आपके अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा, तो वो उसको एक्सटेंड भी 1 साल के लिए और कर सकते हैं। तो लेकिन ये अंडर बिल्कुल स्पेशल सर्कमस्टांसिस होता है, अन्यथा जो आपका जो प्रोवेशन पीरियड रहेगा वो 2 साल का ही रहेगा। अब दोस्तों देखते हैं इसमें मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट क्या होती है। इसमें दोस्तों जो 77% है वो रेगुलर बेसिस और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जो डायरेक्ट कोटे से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाती है बैचलर डिग्री के बेसिस पे। उसके बाद 3% जो है वो MBA बेसिस पे इसमें रिक्रूटमेंट की जाती है। और जो 20% जो है इसमें वो टेलरिंग वगैरह जिन्होंने +2 की हो और टेलरिंग का कोर्स करके ग्राम पंचायत में लगे हो और उन जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया हो उनको फिर प्रमोट करके जो है पंचायत सेक्रेटरी के पद पे लाया जाता है। तो ये 20% जो कोटा है वो प्रमोशन चैनल से रखा गया है पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए। और इसमें जो 11 पॉइंट में लिखा गया दोस्तों, ये पॉइंट है कि द कैंडिडेट शुड बी अपॉइंटेड एज ए पंचायत सेक्रेटरी शुड बी बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ HP। तो जितने भी ये बोनाफाइड HP के कैंडिडेट होंगे सिर्फ वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। जिनके पास बोनाफाइड का सर्टिफिकेट नहीं है वो इसके लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अगला नेक्स्ट 13 पॉइंट पे चलते हैं। जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो जितना भी क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट से टाइम टू टाइम उसके हिसाब से ही चलेगा। मान लीजिए जैसे अब आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की न्यूज़ चल रही है कि 3 साल से घटा के 2 साल कर दिया जाएगा, तो इसमें आपका भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वह 3 साल से कम करके 2 साल कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, रिलैक्सेशन होगी अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है न्यू रिक्रूटमेंट स्टाफ के लिए। और 14 पॉइंट में न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बताया गया है कि जितने भी इसमें अपॉइंटेड कैंडिडेट होंगे उनको NPS के दायरे में रखा जाएगा, मतलब उसको ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो उसमें कंसीडर नहीं किए जाएंगे। सो दोस्तों यही थे 15-16 पॉइंट में, कुछ खास पॉइंट नहीं है इसमें। इसके बाद ये 5 साल की कंडीशन के बारे में हमने आपको बता ही दिया। अब चलते हैं कि इसमें कैसा आपका वो जो है पेपर आएगा, उसमें पेपर में जो प्रोसेस रहेगा, पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा। सो दोस्तों इसमें जो है आपके 20 नंबर की आपको इंग्लिश आएगी और 20 नंबर की हिंदी आएगी, 20 नंबर का मैथ और 25 नंबर के जो आपको GK के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो आपका मार्क्स होगा वो 85 मार्क्स का पेपर होगा। और इसके बाद आपको जो है 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन के लिए HPU में बुलाया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि जो इंग्लिश का लेवल रहेगा वो +2 रहेगा और हिंदी का लेवल 10th रहेगा, मैथ का लेवल भी 10th रहेगा। उसके बाद जो GK होगी वो आपको इंक्लूडिंग GK ऑफ HP, एवरीडे साइंस, सोशल साइंस, ये सब इसमें कंसीडर की जाएगी। और इसके बाद जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में लिया जाएगा। इसमें से आप कुछ भी दे सकते हो, चाहे आप इंग्लिश में टाइप करो चाहे हिंदी में टाइपिंग टेस्ट दो। तो उसके बाद दोस्तों अब हम देखते हैं कि टाइपिंग टेस्ट में कौन कौन से कैंडिडेट जो है और कितने कैंडिडेट जो है वो बुलाए जाएंगे। सो दोस्तों तो इसमें लिखा गया है इन्होंने कि एक पद के लिए 3 उम्मीदवार को जो है इसमें टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को जो है टाइपिंग टेस्ट में बुलाया जाएगा। और उसके साथ अगर कोई टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई नहीं होता है, मेरिट में इनको बच्चे नहीं मिलते हैं, तब निचले क्रम के जो बच्चे हैं
उनको उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और एक HPU द्वारा एक कंडीशन इसमें और रखी गई है। इस कंडीशन में बताया गया है कि टाइपिंग टेस्ट में सिर्फ उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जिनके मिनिमम 50% स्कोर होंगे इस पेपर में। मतलब कि 50% के कम मार्क्स वाले कैंडिडेटों को इसमें कंसीडर जो है नहीं किया जाएगा। तो ये जो दोस्तों ये जो बात थी हम लोग कर रहे थे पेपर और टाइपिंग सेल की, टाइपिंग टेस्ट की, कि किस प्रकार के इनका पेपर का सिलेबस होगा, क्या क्या उसमें क्वेश्चन आएंगे और किन कैंडिडेटों को जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद जो है उसकी डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन की जाएगी और डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन के लिए जो सर्टिफिकेट है उसकी वीडियो हम लोग पहले ही बना चुके हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों ये जो एग्रीमेंट ही है, बस एग्रीमेंट दिया गया है जो आपके डेट ऑफ, जो अगर आपकी अपॉइंटमेंट होती है उसके बाद आपका साइन किया जाता है फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बीच में। और ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी कर दिया गया है। यही अपॉइंटमेंट लेटर आपको उस वक्त भर के HPU द्वारा या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा जारी किया जाएगा जिन बच्चों की भी इसमें सिलेक्शन होती है। उसके बाद ये दोस्तों आगे आपकी आगे किस किस जगह कौन कौन सी कितनी कितनी रिक्रूटमेंट है, ये सब चार्ट तो आपके पास अवेलेबल होगा ही अब। और इसके बाद ये आपके सारे इसमें यही बताया गया है कि अनुबंध पर कर्मचारी रखे जाएंगे। 25-25 मार्क्स आपको इसमें ये पेपर होगा। तो ये आपको मेरिट के हिसाब से आपकी सिलेक्शन की जाएगी। इसमें आपकी टोटल वैकेंसीज़ का ब्यौरा आ गया इसमें, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज़ है। सो दोस्तों इसमें एक ये लेटर 16 जनवरी है, देख रहे हैं इसमें काफ़ी बच्चों का डाउट हो रहा है कि ये तो पुरानी वैकेंसीज़ है। तो हम लोग उनको बताना चाहेंगे ये वैकेंसी जो है पुरानी नहीं है। एक्चुअली ये जो पंचायत सेक्रेटरी का ये जो लेटर है ये 16 जनवरी को HPU को जारी किया गया था। तो ये उस डेट की डेट है। और HPU द्वारा अब जब ये नोटिफिकेशन निकाली गई है तो इन्होंने मतलब पूरा क्लियर कट बता दिया है कि हमें पंचायती राज से ये नोटिफिकेशनें मतलब हमें मिली थी। तो ये उन नोटिफिकेशनों की सिर्फ कॉपी इन्होंने जारी की है। मतलब ये जो नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट की ये 16 जनवरी को HPU को मिल गई थी, जो कि अब ये प्रोसेस में लेके आ रहे हैं। तो इससे डाउट नहीं कर रखना है दोस्तों कि ये पुरानी नोटिफिकेशन है, ये अब की ही नोटिफिकेशन है और डायरेक्ट अभी भर्ती होने जा रही है। इसके बारे में अब हमने आपको बता ही दिया दोस्तों। तो अब इसके बाद लास्ट में जो बचता है वो फ़ीस स्ट्रक्चर। सो दोस्तों इस पूरी नोटिफिकेशन में कहीं भी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया गया है, पर जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरे जाओगे तब आपको फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा। और हालांकि हमें एक पुरानी नोटिफिकेशन मिली है जिसमें HPU में साफ लिखा गया है कि वो कैटेगरी B के लिए कितनी फ़ीस लेते हैं और कैटेगरी C और D के लिए कितना फ़ीस लेते हैं। सो दोस्तों ये जो पोस्ट रहेगी आपकी ये ग्रुप कैटेगरी C में आती है। तो इसमें जो जनरल के लिए फ़ीस रहेगी वो 1200 रहेगी और SC ST OBC के लिए जो फ़ीस रहेगी वो 600 रुपये रहेगी। और एक्स सर्विसमैन के लिए HP के लिए 9 फ़ीस रहेगी। पर फिर भी दोस्तों जैसा कि इस नोटिफिकेशन में वो क्लियर कट नहीं लिखा गया है फ़ीस के बारे में, तो आप प्लीज़ एक बार जब ये फॉर्म फिल करेंगे तब उस पर चेक कर लीजिएगा फ़ीस। हो सकता है इसमें कुछ वेरिएशन पाई जाए, अन्यथा लेकिन जो बाकी पेपर्स है HPU के लिए यही फ़ीस क्राइटेरिया रखा गया है और यही फ़ीस से वो पेपर फिल होते हैं। तो दोस्तों ये जो पूरी नोटिफिकेशन थी इसमें क्या क्या खास था पंचायत सेक्रेटरी के लिए, आज हमने आपके लिए वो एक्सप्लेन किया। इसके साथ हम आपके लिए और भी चीज़ें लेके आते रहेंगे, जैसे भी जो अपडेट्स होंगे हमारे पास जॉब के और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के। कृपया हमारे पेज को फेसबुक पे और यूट्यूब पे हिम इंडिया एजुकेशन के नाम से सर्च करके और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। धन्यवाद।